जरा तसव्वुर कीजिए, आपके सर पर एक महफूज छत हो, आपका अपना घर हो जहां आपके ख्वाब भी बसते हों और यादें, लेकिन अचानक जमीन आपके कदमों तले सिरकने लगे और लम्हों में वही छत, वही आंगन, वही यादें मलबे में बदल जाएं तो हालात कैसे होंगे। ये कोई कहानी नहीं, ये आज की कड़वी हकीकत है। पीर पंचाल के मेंढर के कालाबन गांव, जहां जमीन मसलसल दस रही है, पहाड़ खिसक रहे हैं, मकान टूट रहे हैं और बस्तियां उजड़ रही हैं। अब तक 70 से जायद घर जमीन बोस हो चुके हैं। सैकड़ों खानदान खुले आसमान तले बेयार और मददगार हैं। ये मंजर दिल को हिला देने वाले हैं और ये सवाल उठाते हैं कि कब तक, आखिर कब तक ये लोग रिलीफ और सहारा मिलने का इंतजार करते रहेंगे। मेरा नाम फैसल मजीद है। अपने खाने के लिए, बच्चों के लिए कुछ कमा के उधर सिटी से देंगे। अब हमें कहीं नज़दीक जाके कहीं एरिया आइडेंटिफाई किया जाए, जल्दी से जल्दी हम एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से यही दरख्वास्त करेंगे, हमें उस चीज़ का सबसे पहले संज्ञान लिया जाए। अरे 10 दिन का राशन दे के वो तो हमें अपने क्या बोलते हैं, अपने पड़ोसी भी दे देंगे। 10 दिन का राशन तो हमारे रिश्तेदार भी दे देंगे। हर इंसान है ना। अब उस पर ना फोकस करो, फोकस ये करो, चादर की तरह इलाका हिल चुका है सारा। अब वापसी में आके चादर की यहाँ पे 100 साल तक इंसान नहीं रह सकता। अगर आग की वजह से घर जले होते, हम ये मानते हफ्ते 10 दिन में आग को हटा के, कोयला हटा के नया मकान बनाया जा सकता था। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पेड़ भी नहीं अच्छे से उग पाता, पूरा इलाका दलदल हो चुका है। लगभग ये 6 किलोमीटर लंबा और 1.5-2 किलोमीटर का मतलब फ्लैट में जो स्ट्रेस है ये बिल्कुल हिल चुका है, रेजा रेजा हो चुका है। तो हम यही इंतज़ामिया से करेंगे कि जल्द अज जल्द हमारे लिए कोई नई जगह आइडेंटिफाई की जाए, क्योंकि अभी ये बर्निंग इशू है। ऐसा ना हो ये इधर रहे, कहीं और चले जाए और बाद में हम भी लिखते रह जाए। गाँव के अंदर जो ऐसे भी रहते हैं ना, डीएसपी भी हैं और गरीब लोग भी बहुत हैं। इसमें गरीब की ज़्यादा ज़्यादा है। गरीब इतने हैं कि जितने को मकान की जगह, दूसरी जगह रहने की कोई नहीं है इनको। कुछ बीच में ऐसे भी हैं। तो कुछ घर जो डैमेज हो चुके हैं ना, ये खाली घर के मकान, एक कनाल में क्या मकान बनता है। कालाबन की गलियां आज उजड़ेपन का मंजर पेश कर रही हैं। घरों की दीवारों पर दरारें हैं, छतें जमीन बोस हो चुकी हैं और लोग अपने सर पर सामान रखकर दूसरे इलाकों की तरफ जा रहे हैं। जो कभी अपने आंगन में दरख्त लगाते थे, आज उन्हीं दरख्तों के साए तले अपने बच्चों को सहारा देने पर मजबूर हैं। ये लम्हे सिर्फ तस्वीरें नहीं, ये इंसानों का दुख है, ये बस्तियों का उजड़ जाना है और ये ख्वाबों के टूटने की आवाज है। 10-20 का जरिए आगे से बात चाहिए तो फिर इस वक्त गवर्नमेंट से हमारी जाने रहने साथ इस वक्त हम लोग काला बना, हम लोग ने बचा दिया। हम जिस वक्त नहीं सड़क में था, हम तो उन्हें सड़क वाला चीज आज हम लोग पाई अपना लाखा भी ले गया, 200 का डेढ़ खत्म हो चुकी। रास्ता इंतजाम नहीं भी दिया क्या हम उसमें जा गए पेपर छपा। मुतासरीन का कहना है कि जमीन के दस्तने का यह अमल पिछले कई दिनों से जारी है और हर गुजरता लम्हा खतरे की शिद्दत बढ़ा रहा है। इंतजामिया को बारहा अपील की गई है कि मुतासरीन को फौरी रिलीफ पहुंचाया जाए, लेकिन ताहाल ये लोग टेंटों और खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। चाहे बारिश हो, सर्दी हो और बीमारियों की बात की जाए तो खदशात उनके सरों पर मंडला रहे हैं। ये लोग सिर्फ एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें महफूज मकामात पर मुस्तकिल बाज़ाबादकारी फराहम की जाए, क्योंकि जिनके घर मलबे में बदल चुके हैं उनके पास अब लौटने के लिए कुछ बाकी ना रहा। ये अलमिया सिर्फ कालाबन के रिहायशियों का नहीं है, बल्कि हम सब के ज़मीर पर एक सवाल है। आज जो है बहुत बड़ा एक दुख वाली बात है और सदमे वाली बात है। हम यहाँ के लोगों से मिले हैं, लेकिन ये जो देख के मैं कहता हूँ कि पता नहीं ऊपर अल्लाह मालिक भगवान ने हमारे साथ हमने कौन सा ऐसा जुल्म कर दिया जिसका ये हमें नतीजा मिल रहा है। तो मैं आपको बताऊं कि कल हमारी पूरी जो व्यापार मंडल है मौलाना सुल्तान साहब के पास गए थे। उनने हमें बुलाया तो मस्जिद में बैठ के हमारी एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में हमने कहा कि हमारा जो व्यापार मंडल है बिल्कुल जो हमारे कालाबन के या छुंगा के जो भी लोग हैं वहाँ पे रह रहे हैं, इनके साथ बिल्कुल हम कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और शाना बिशाना ये जो लोग हैं इनके साथ हम खड़े हैं। तो मैं जो अपनी हमारी गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन हमारी है, मैं उससे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो लोग, जिन लोगों का इतना बहुत बड़ा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो हम कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी कुछ हद तक जो है हम करेंगे।
सोचिए तो जरा, जब मकान गिर जाएं, जब बस्तियां उजड़ जाएं, जब औरतें और बच्चे खुले आसमान तले बेसहारा हो जाएं, तो क्या हुकूमत और इंतजामिया खामोश तमाशाई बन सकती है? सीधा ही आपको लिए चलते हैं कालाबन, जहां पर इस वक्त हमारे साथी जावेद इकबाल खान साहब ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। जावेद साहब, बताइएगा क्या हालात हैं इस वक्त कालाबन इलाके के? कालाबन इलाके में पिछले एतवार से दरारें आना जो शुरू हुई थी, वो अभी स्लाइडिंग जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है और 70 से ज्यादा मकान जो हैं वो उसकी लपेट में है, जबकि 41 मकान जो हैं वो बिल्कुल ही तबाह बर्बाद हो चुके हैं। बाकी मकान सारे वो भी अभी उसकी जद में है, लेकिन इंतजामिया ने खाली करवाए हुए हैं। जबकि इंतजामिया ने पूरी नजर रखी हुई इलाके पे, लोगों को टेंट वगैरह जो है और राशन जो है वो मुहैया किया है, तो लोगों का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। एनजीओज भी चक्कर लगा रही हैं और लोगों की मदद जो है वो कर रही है, जबकि पुलिस तैनात की हुई है इलाका में, ताकि कहीं पर भी अगर कोई खतरा है तो लोगों को फौरी तौर निकाला जाए। लेकिन पस्सी जो है वो अभी भी चल रही है। 41 मकानों के साथ साथ 3 जो स्कूल हैं गवर्नमेंट के और एक मस्जिद भी जो है वो शहीद हो गई है, तो अभी भी जो है वो कार्रवाई जो है वो पस्सी रुक रुक के चल रही है। लोगों का यही कहना है कि ये एक खुदाई कहर है, तो अब हमारी इंतजामिया को यही अपील है कि हमें कहीं सेफ जगह पे कहीं जगह दी जाए, हमारे टेंट लगाए जाए, ताकि हम अपना बाल बच्चा वहां रखें और माल मवेशी की भी हिफाजत करें। एसडीएम मेंढर से हमारी हर रोज बात होती है, वो पूरी नजर रखे हुए हैं इलाका में है और आज भी इस वक्त इलाका में है क्या, जबकि काबीना वजीर जावेद राना भी यहाँ आए थे और लोगों को यकीन दिलाया था कि आपको सब कुछ मिलेगा, फिक्र मत करो, जो नुकसान होना था वो हो गया, लेकिन अपनी जानें बचाओ। जबकि इन दिनों जो है वो उमर अब्दुल्ला साहब भी तशरीफ लाने वाले हैं और वो भी लोगों से मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथी ग्राउंड जीरो से जावेद इकबाल खान साहब, जिन्होंने आपको जमीनी सूरत हाल से बाखबर किया। वक्त का तकाजा है कि फौरी रिलीफ, इमदाद और बाज़ाबादकारी को यकीनी बनाया जाए, क्योंकि आफत कुदरत की है, लेकिन इन बेघर खानदानों को सहारा देना इंसानियत का फर्ज है।